राधे राधे, जय श्री राम। तो दोस्तों, बाइक अपनी पहुंच चुकी है लुधियाना सर्विस सेंटर। अब बात आती है पार्ट चेंज करने की, एलॉय चेंज करना है। और वहाँ चेक करने के बाद पता चला कि एलॉय जो है वो अभी अवेलेबल नहीं है। अमृतसर में, जालंधर में, लुधियाना में, जयपुर में, इंडिया के किसी भी सर्विस सेंटर पे एलॉय अभी अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे मेरा एक सवाल है ट्रायम्फ इंडिया से कि पार्ट अनअवेलेबिलिटी का इश्यू क्यों है इंडिया में। और दोस्तों, आपसे ये सवाल है कि जब आप 15 लाख 20 लाख रुपए की बाइक खरीद रहे हो या उससे ज़्यादा की बाइक खरीद रहे हो, इतना बड़ा पैसा देके, कई लोग ऐसे हैं हम में से जो लोन पे बाइक लेते हैं और उसका ईएमआई पे करते हैं, हैवी इंटरेस्ट पे करते हैं बैंक को। कैसा फील होता है जब आप सर्विस सेंटर जाते हो और आपकी बाइक 2 महीने 3 महीने तक वहाँ खड़ी रहती हो और आप बैंक को ईएमआई पे कर रहे हो, और वो भी उस चीज़ के लिए जिसका यूटिलाइजेशन आप नहीं कर रहे। तो आपको नहीं लगता कि ट्रायम्फ इंडिया को इस चीज़ पे कहीं ना कहीं काम करना चाहिए? हम इतना मोटा पैसा पे करके ड्रीम बाइक या बड़ी बाइक हम लेते हैं, चलाते हैं, फिर कभी कुछ इंस्टेंस में बाइक में टूट फूट होती है या कुछ पार्ट में इशू आता है तो चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन सर्विस सेंटर जाने के बाद पता चलता है कि पार्ट अवेलेबल नहीं है। अब आपको 2 महीने का वेट करना पड़ेगा पार्ट आने के लिए। और जब आप क्लेम लेते हो, इंश्योरेंस क्लेम, तो उसमें और ज़्यादा लंबा समय लग जाता है, क्योंकि 1.5 से 2 महीने में पार्ट आता है, उसके बाद रिपेयर होती है, फिर वो एस्टिमेट पूरा कंप्लीट बिल बनाते हैं, इंश्योरेंस कंपनी को भेजते हैं, वो आते हैं, सर्वे करते हैं, फिर सेटलमेंट जो होता है इंश्योरेंस कंपनी का, उसमें लगभग 15 दिन 20 दिन का समय लग जाता है। अभी लास्ट 1 महीने पहले ही मेरा जो इंस्टेंस था, लगभग 1 महीने से ऊपर उसमें समय लग गया था पेमेंट सेटलमेंट में इंश्योरेंस कंपनी से। तो ऐसा क्यों है? आपको नहीं लगता कि ट्रायम्फ इंडिया को इस चीज़ पे काम करना चाहिए? और अगर ऐसा नहीं है तो ट्रायम्फ इंडिया आपसे सीधा सवाल है कि अगर आप पार्ट अवेलेबिलिटी नहीं रख सकते बिग बाइक्स के लिए, छोटी बाइक्स के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो आप बाइक बेचना बंद कर दीजिए यहाँ पे। अगर ऐसा ही सीन है तो हम फिर क्यों ट्रायम्फ की बाइक लें? क्या हम दूसरे ब्रांड पे शिफ्ट नहीं हो सकते जिसपे पार्ट अवेलेबल हो, इतना वेट नहीं करना पड़े? उस केस में दोस्तों आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ट्रायम्फ इंडिया को किस तरीके से काम करना चाहिए या किस वे में वो और बेटर कर सकते हैं पार्ट अवेलेबिलिटी में, सर्विसिंग में, और जो भी उनके एंड पे चीज़ें होती हैं उन पे। थैंक यू। सब लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं।